देवास जिले के सतवास थाना क्षेत्र के ग्राम धासड़ में संचालित नर्मदा किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप में करीब 18,50,000 रुपए की गबन का मामला सामने आया। पंप संचालक राहुल चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्होंने पंप ग्राम के ही मनोज नायक से लीज पर जमीन लेकर शुरू किया। जुलाई माह में कुछ दिनों के लिए बाहर जाने पर उन्होंने पंप संचालन की जिम्मेदारी अपने मैनेजर सुनील नायक को सौंप दी। चौहान के अनुसार उनकी गैर मौजूदगी में पेट्रोल डीजल की बिक्री तो नियमित रूप से हुई, लेकिन उसकी राशि बैंक में जमा नहीं हो पाई। लौटे पर बिलान करने पर करीब 18,50,000 रुपए का हिसाब गायब मिला। आरोप है कि मैनेजर सुनील नायक ने जमीन मालिक मनोज नायक के साथ मिलकर रकम अपने पास रख ली और पैसे मांगने पर धमकी भी दी। राहुल चौहान का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में लापरवाही बरत रही है। उधर थाना प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बैंक एवं यूपीआई लेनदेन की जांच की जा रही है। दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं, लेकिन पुलिस लगातार दबिश दे रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। वो मेरा मोबाइल भैया, क्या कुछ मामला है? मेरा नाम राहुल चौहान है। मैं ग्राम धासड़, तहसील सतवा, जिला देवास, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने ग्राम धासड़ में इंडियन ऑयल का नर्मदा किसान सेवा केंद्र का पेट्रोल पंप 2025 में जून के महीने में चालू किया था। इस बीच मेरी मन्नतों की वजह से मैं खाटू श्याम चला गया और मैंने पूरा मैनेजमेंट मेरे मैनेजर के सुपुर्द छोड़ के चला गया था। इस बीच मैं जब वहां से वापस खाटू श्याम की यात्रा करके वापस लौटा और मैंने हिसाब किताब मेरे मैनेजर से लिया, तो मैनेजर ने जिस व्यक्ति से मैंने जमीन ली थी लीज पे, मैंने पेट्रोल पंप स्थापित के लिए मनोज पिता हंसराज, जाति नायक, बंजारा, ग्राम धासड़, इस व्यक्ति से मैंने लीज पे ली थी जमीन। तो मैनेजर ने बोला कि मनोज चौहान ने पूरा पैसा लेगा। मुझसे बोला कि जिस दिन आप गाड़ी माल की बुलाओगे उस दिन आप पैसा ले जाना। ऐसा किया। फिर मैंने मनोज और सुनील को बुलाया और हिसाब लिया। बोला मेरे पैसे दो, तो बोले कि तेरे पैसे नहीं है, तू अगर मेरे को पार्टनर बनाएगा पंप में तो तेरे को तेरे पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं, पैसे नहीं दूंगा, और ज्यादा अगर पैसे करा तो तुझे है ना जान से मार दूंगा, ऐसी धमकी दिया। मैंने पुलिस विभाग में कंप्लेन करी, नियरेस्ट थाना सतवा, वहां पे भी पुलिस ने मेरी 1 महीने पूरे भटका लिए जब तक मेरी कोई कार्रवाई और ना सुनवाई की। इस बीच मैंने एसपी साहब, एडिशनल एसपी मैम कन्नौज और देवास कलेक्टेड, आईजी उज्जैन, सभी विभागों में मैंने आवेदन दिया, लिखित आवेदन दिए। सभी विभागों से मुझे संतोषजनक यानी कि मेरी कोई भी सहायता नहीं की गई। इस बीच माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत करा इस विषय पर एसपी को उन्होंने निर्देश दिए कि जाके आप इस राहुल चौहान का पंप चालू करवाओ और जो मुजरिम है उसको अरेस्ट करो और उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे जेल के अंदर डालो। भैया ये बताओ कि ये मैनेजर को आप कब से काम पे रख रखा था आपने? जो मैंने जून महीने में ही रखा था, जुलाई में 1 महीने तो मैंने खुद ही ऑपरेट किया था पूरा पंप। इस बीच मेरे को बाहर जाना था, मन्नतें पूरी, मेरी जो मन्नतें थी भगवानों से, उसके लिए मैं यात्रा पे गया था। तो बगल गांव का ही था निवासी, बनासा का वो, तो मैं उसे जानता भी था। इस पीछे पहले भी ये कई पंपों पे काम कर चुका है, तो भरोसेमंद था। और ये मनोज चांद मेरे पंप पे आता जाता रहता था, क्योंकि वो जमीन उसी से ली थी मैंने। ली पहली बार कब शक हुआ इस पर कि कुछ गड़बड़ हो? शक क्या, मैंने आया जब हिसाब मांगा, ऐसा तो कोई शक वाली बात ही नहीं थी, गांव के लोग थे। तो पहले आप लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश की? पहले मैंने इनसे बात करी ना, लेकिन इन्होंने फिर दादागिरी करने लगे, मारा, यानी कि धमकी देने लगे जान से मारने की। क्या इस घटना का असर आपके कारोबार या परिवार पर भी पड़ा? मेरा 4 महीने से पूरा कारोबार बंद पड़ा है। मैं बैंकों से मैंने लोन भी ले रखा है, इतना बड़ा काम किया तो घर से तो इतने पैसे नहीं लगा सकते। अब उनकी ईएमआई भरना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अच्छा, तो अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? पुलिस विभाग यानी कि मुजरिम की मदद कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है। उन्होंने बम पैसा ले रखा है। आगे से एसपी जो बोल रहे हैं कि इनको मेरे सामने एसपी सर ने मनोज सिंह जो टीआई है थाना प्रभारी, उनको निर्देश दिए कि इसका पंप चालू करवाओ और मुजरिम को अंदर डालो। और उस 30 तारीख को उसके विरुद्ध कायमी होने के बाद भी अभी तक उन्होंने ना पुलिस विभाग ने उसको अरेस्ट नहीं किया है। तो अभी फिलहाल आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, न्याय, सुलह या पैसे वापसी की? मेरा पैसा मुझे वापस मिले, मुझे न्याय मिले और मेरा पंप चालू हो। मैं प्रशासन से यही ये कर रहा हूँ अनुरोध।
क्या नाम था आपका? राहुल चौहान। सर में पेट्रोल पंप मालिक है, उसने अपने मैनेजर पर 18 लाख रुपए के धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। क्या कुछ मामला है, जांच कहाँ तक पहुंची इसमें? ग्राम धासड़ निवासी राहुल चौहान ने एक शिकायत की थी कि उसके मैनेजर सुनील और उसके साथ में जिसके जमीन पर इन्होंने पेट्रोल पंप डाला है, तो उसके मालिक के द्वारा कुछ पैसों का लेन देन या हेरफेर किया है। उस पर अपराध क्रमांक 416 धारा 409 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान हमारे द्वारा बैंक डिटेल्स प्राप्त की गई हैं, जिसमें यूपीआई के माध्यम से लेन देन हुआ है और दोनों आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दोनों चूंकि एक ही गांव के निवासी हैं, तो उसको लेकर के भी हमारे द्वारा जांच की जा रही है। सर, पंप मालिक का कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। ये सही है कि हमारे द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है और घटना दिनांक के बाद से ही दोनों आरोपी इधर उधर हो गए हैं, लेकिन हमारे द्वारा भौतिक साक्ष्यों और अन्य उनके जो रिश्तेदार हैं उनके माध्यम से भी हम पताराशी का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी जल्दी हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे।